हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 12th हिंदी का ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आए हैं, जो गद्य खंड का चैप्टर 1 से चैप्टर 5 तक वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला पाठ बातचीत, जिसके लेखक बालकृष्ण भट्ट जी हैं और यह एक निबंध है। तो देखिए, पहला नंबर प्रश्न है, बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार थे? तो बालकृष्ण भट्ट भारतेंदु युग के रचनाकार थे। ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर। अगला नंबर प्रश्न देखिएगा, बालकृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था? तो बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट था। ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर हो जाएगा और यह प्रश्न 2020 में पूछा हुआ है। अगला नंबर प्रश्न देखिएगा, दयावंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है? तो बालकृष्ण भट्ट की रचना है। ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर। अगला नंबर प्रश्न देखिएगा, बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? तो बालकृष्ण भट्ट। ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर हो जाएगा और यह प्रश्न 2019 में पूछा हुआ है। अगला नंबर प्रश्न देखिएगा, बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं? तो बालकृष्ण भट्ट आधुनिक काल के रचनाकार थे। ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न देखिएगा, बातचीत साहित्य की कौन सी विधा है? तो यह एक निबंध है। ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न देखिएगा, बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार रस का समुद्र किनकी बीच बातचीत में उमड़ा चला आता है? तो दो सहेलियों की बातचीत में रस का समुद्र उमड़ चला आता है। ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, बातचीत बालकृष्ण भट्ट की रचना निम्नलिखित में कौन है? तो बालकृष्ण भट्ट जी की रचना है बातचीत। ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न देखिएगा, 100 अजान एक सुजान नामक उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? तो बालकृष्ण भट्ट जी हैं। ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर। तो देखिए, दूसरा पाठ का प्रश्न उसने कहा था, जिसके लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी, जिसमें पहला प्रश्न कह रहा है, तेरी कुरमाई हो गई किस कहानी से संबंध है? तो उसने कहा था ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न देखिएगा, हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है? तो उसने कहा था ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर मानी जाती है। अगला नंबर प्रश्न देखिएगा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है, उसने कहा था ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न देखिएगा, उसने कहा था कहानी है। तो उसने कहा था कहानी है युद्ध की कहानी, इसमें है दिव्य प्रेम की कहानी है और प्रेम के बलिदान की कहानी भी है। तो इनमें से सभी हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी रचना गुलेरी जी की नहीं है? तो यह आप लोग ट्रिक से याद कर सकते हैं। गुलेरी जी की सिर्फ 3 ही रचना है जो इस किताब में दिया हुआ है। बी यू एस, बस या आप लोग याद कर सकते हैं ट्रिक से। बी से हो जाएगा बुध का कांटा और ई से यू से हो जाएगा उसने कहा था और एस से हो जाएगा सुखमय जीवन। यही 3 कहानी इस बुक में दिया हुआ है। तो देखिए, इस तीनों है, अगर इसके तीनों के अलावा कोई और कहानी होगा तो वह नहीं है। तो देखिए, सुखमय जीवन यह है, उसने कहा था भी है और बुध का कांटा यह भी है। तो हारे को हरिनाम यह नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर राइट डी आंसर। अगला नंबर प्रश्न देखिएगा, उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? तो यह कर्म प्रधान। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न देखिएगा, उसने कहा था कहानी के नायक कौन है? तो लहना सिंह है। ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर। अगला नंबर प्रश्न देखिएगा, उसने कहा था कहानी किस वर्ष की रचना है? तो 1915 की रचना है। ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए, चैप्टर 3 का संपूर्ण क्रांति, जिसके लेखक है जयप्रकाश नारायण जी। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला नंबर प्रश्न, जयप्रकाश नारायण रचित पाठ का नाम है? तो जयप्रकाश नारायण के पाठ का रचित नाम है संपूर्ण क्रांति। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। यह प्रश्न 2013, 2019 और 2021 में पूछा हुआ प्रश्न है। अगला नंबर प्रश्न देखिए, जयप्रकाश नारायण के बचपन का क्या नाम था? तो बाउल नाम था। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर।
अगला नंबर प्रश्न देखिए, जयप्रकाश नारायण ने छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था, तो सन 1974 ईस्वी में किया था। ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो जयप्रकाश नारायण जी ने ही लिखी थी। ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न देखिएगा, निम्नांकित उदाहरण किस पाठ से लिया गया है? अपना देश पिछड़ा हुआ है, बावजूद इसके कि हमने लोकतंत्र की स्थापना की है। तो यह पंक्ति किस पाठ से लिया गया है? तो संपूर्ण क्रांति। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न देखिएगा, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? तो जयप्रकाश नारायण जी ने दिया था। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न देखिएगा, संपूर्ण क्रांति के रचनाकार कौन है? तो संपूर्ण क्रांति के रचनाकार जयप्रकाश नारायण जी हैं। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न देखिएगा, जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी कब बने थे? तो 1924 ईस्वी में मार्क्सवादी बने थे। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न देखिएगा, जयप्रकाश नारायण को पुकार का नाम क्या था? तो जयप्रकाश नारायण के पुकार का नाम बाउल था। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न देखिएगा, व्यक्ति से नहीं हमें तो नीतियों से झगड़ा है, सिद्धांतों से समाजवादी लेखक का है। तो जयप्रकाश नारायण जी का है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न देखिएगा, शिक्षा प्राप्ति के लिए अमेरिका कौन गए थे? तो जयप्रकाश नारायण जी गए थे। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न देखिएगा, बिहार में हिंदी की वर्तमान स्थिति विषयों पर लेख के लिए किसने सर्वोच्च पुरस्कार प्राप्त किया था? तो जयप्रकाश नारायण जी ने प्राप्त किए थे। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। तो 1 से 3 तक का ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो गया है। तो अब चलिए देखते हैं चैप्टर 4 का, जो है अर्धनारीश्वर, जिसके लेखक है रामधारी सिंह दिनकर। देखिए पहला नंबर प्रश्न, अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? तो रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, दिनकर जी को निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया गया था? तो उनको पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न देखिएगा, अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है? तो शंकर और पार्वती जी का कल्पित रूप है अर्धनारीश्वर। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना है उर्वशी। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न देखिएगा, रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, तो अर्धनारीश्वर उनकी ही रचना है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगला नंबर प्रश्न देखिएगा, अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है? तो अर्धनारीश्वर यह एक निबंध है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न देखिएगा, रामधारी सिंह दिनकर किस विश्वविद्यालय में उपकुलपति के पद पर रहे थे? तो भागलपुर विश्वविद्यालय में उपकुलपति पर रहे थे। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न देखिएगा, अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध में शंकर और पार्वती का किस प्रकार का रूप का वर्णित है? तो कल्पित रूप का वर्णित है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। तो अब देखिए चैप्टर नंबर 5 का ऑब्जेक्टिव, जिसके लेखक हैं अज्ञेय। तो चलिए देखिए पहला नंबर प्रश्न, मालती किस कहानी की पात्रा है? तो मालती रोज कहानी की पात्रा है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से किस कहानी में गैंग्रीन का उल्लेख है? तो रोज कहानी में गैंग्रीन का उल्लेख है। ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न देखिएगा, अज्ञेय के पिता का क्या नाम था? तो अज्ञेय के पिता का डॉक्टर हीरानंद शास्त्री नाम था। ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न देखिएगा, रोज कहानी के कहानीकार कौन है? तो रोज कहानी के कहानीकार अज्ञेय जी हैं। ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न देखिएगा, मालती के पति का क्या नाम था? तो मालती के पति का महेश्वर नाम था। ऑप्शन नंबर सी। अगला नंबर प्रश्न देखिएगा, रोज कहानी की नायिका कौन है? तो रोज कहानी की नायिका मालती है। ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न देखिएगा, दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है? तो 1951 ईस्वी में दूसरा सप्तक का प्रकाशन किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा।
अगला नंबर प्रश्न देखिएगा, बचपन में खेलने के लिए सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल्यन अगेन ने कौन सा नाटक लिखा था? तो इंद्र सभा नाटक लिखे थे। ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न देखिएगा, रोज शीर्षक कहानी में मालती मिट्टी का बर्तन गर्म पानी से क्यों धो रही है? तो दही जमाने के लिए गर्म पानी से धो रही थी मिट्टी का बर्तन। तो ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न देखिएगा, मालती के बच्चे का क्या नाम था? तो टीटी नाम था। ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर हो जाएगा। तो यह था चैप्टर 1 से चैप्टर 5 तक का वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न। आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।